What was one of the key reasons for the rift between Nawaz Sharif and General Pervez Musharraf before the 1999 COP? 1999 में नवाज शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान किस वजह से इख्तलाफ पैदा हो गया था कि जिसकी वजह से परवेज़ मुशर्रफ को हुकूमत में आना पड़ा और नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटना पड़ा? बजट पॉलिसीज़, बजट की वजह से, कारगिल कन्फ्लिक्ट, कारगिल के मसले की वजह से, IMF नेगोशिएशंस या प्राइवेटाइजेशन प्लान्स। तो 1999 में जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी कारगिल के मुकाम पर, उस लड़ाई के दौरान ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान दूरी पैदा हो गई थी। दोनों का मौक़िफ़ अलग अलग था, जिसकी वजह से बाद में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। तो ऑप्शन बी कारगिल कन्फ्लिक्ट दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोई सफ़ेद माउंटेन रेंज? कोई सफ़ेद एक माउंटेन रेंज है, हमने बताना है कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तख्त सुलेमान, तिरचमीर, सीका रामसर या लोटसे? तो अब हम इनको वन बाई वन देख लेते हैं। तख्त सुलेमान, ये सुलेमान रेंज की एक पीक है, और इसी तरह जो तिरचमीर है ये कोई हिंदुकुश की एक पीक है, और लोटसे जो ऑप्शन डी है ये हिमालय की एक पीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है यानी सीका रामसर, ये जो ऑप्शन है ये कोई सफ़ेद माउंटेन रेंज में शामिल है और यही हाईएस्ट पीक है। तो इसलिए कोई सफ़ेद माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम सीका रामसर रेंज है। व्हाट डज डेनोटेटिव मीनिंग रेफर टू? डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब क्या होता है? दो किस्म के मीनिंग होते हैं, एक होते हैं डिनोटेटिव और एक होते हैं कोनोटेटिव। डिनोटेटिव का मतलब होता है कि वो वाले मीनिंग के जो उस लफ्ज़ के लिए ही वज़ा किए गए हैं, यानी जो ओरिजिनल मानी जो डिक्शनरी में उस लफ्ज़ के लिए मौजूद हैं। और कोनोटेटिव का मतलब है कि बाज़ औक़ात जो अल्फाज हैं वो अपने असल मानी के बजाय किसी और मानी में इस्तेमाल होते हैं या अपने गैर हकीकी मानों में, मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं, उनको कोनोटेटिव मीनिंग्स कहते हैं। तो हमने बताना है कि डिनोटेटिव मीनिंग से क्या मुराद है? द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ए वर्ड, किसी भी लफ्ज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जी नहीं। द इमोशनल और कल्चरल इम्प्लीकेशन ऑफ ए वर्ड, जी नहीं। द प्रिसाइज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी भी लफ्ज़ के डिक्शनरी वाले एग्जैक्ट मीनिंग को डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड, ये भी दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल है हमारे पास कि शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एक्सट्रीमली? एक्सट्रीमली किस किस्म का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो एडवर्ब ऑफ टाइम ये वो वाला होता है कि जो हमें टाइम के बारे में बताता है कि कोई भी जो काम है वो कब हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें उसके काम करने के बारे में बताता है, उसके मैनर के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि कोई भी काम किस लेवल का हुआ, किस डिग्री का हुआ। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें तादाद के बारे में बताता है कि कोई भी जो काम है वो कितनी तादाद में हुआ। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली ये उसकी खुशी की डिग्री बताई जा रही है कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन सी है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये दुरुस्त जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर? हमने बताना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर इनमें से कौन सा है? देयर, जेंटली, यस्टरडे या ऑफन? तो जेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है कि जो बताता है कि कोई काम कैसे करना है, बड़े प्यार से, नरमी के साथ हमने काम करना है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ये जो यस्टरडे है ये हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि कल, गुज़िश्ता कल हमें ये काम किया हमने। ऑफन का मतलब है अक्सर, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है। द मीटिंग वाज डैश ड्यू टू बैड वेदर, मीटिंग खराब मौसम की वजह से क्या हो गई? चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, हमने फ्रेजल वर्ब बताना है। फ्रेजल वर्ब से मुराद ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड के जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो। तो मीटिंग खराब मौसम की वजह से मुलतवी हो गई। तो पुट ऑफ एक ऐसा लफ्ज़ होता है कि जिसका मानी होता है मुलतवी हो जाना, डिलेड हो जाना या लेट हो जाना। तो पुट ऑफ ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। टेक ऑफ का मतलब होता है जहाज़ का रनवे से ऊपर उठना और उड़ान भरना। गो ऑफ का मतलब होता है चले जाना। सेट अप का मतलब होता है तरतीब से कोई चीज़ तैयार कर लेना। चूज द वर्ड दैट कंटेन्स अ सफिक्स, हमने ऐसा लफ्ज़ बताना है कि जो जिसके साथ सफिक्स लगा हो। सफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है कि जिसके आखिर में कोई नया लेटर्स लगाकर कोई नया लफ्ज़ बनाया जाता है। मसलन हम देखते हैं कि ऑप्शन बी में
काइंड हमारे पास लफ्ज होता है, उसके साथ हमने नेस लगाया तो काइंडनेस बन गया। अब ये जो नेस है ये सफेक्स है, तो काइंडनेस ये सफेक्स है। रीबिल्ड, बिल्ड हमारे पास एक लफ्ज होता है, उससे पहले हमने एक लफ्ज लगाया री, तो ये जो लफ्ज पहले लगाया जाए उसको कहते हैं प्रीफिक्स। तो रीबिल्ड भी प्रीफिक्स है, रीप्ले प्रीफिक्स है, अनकवर ये भी प्रीफिक्स है, जबकि काइंडनेस सफिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन की एग्जांपल कौन सी है? एलिट्रेशन से मुराद है कि जो एक जैसे साउंड्स पैदा करने वाले अल्फाज हैं उनको बार बार लाना। मसलन हम पहले एमसीक्यूज में देखते हैं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब देखें हर लफ्ज एस से शुरू हो रहा है और सीन की आवाज़ पैदा हो रही है, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। आखिरी हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है द स्टूडेंट्स, आगे 3 नुक्ते पड़े हुए हैं, 3 पॉइंट्स लगे हुए हैं। एडमायर द म्यूजियम्स वास्ट कलेक्शन, हमने बताना है कि ये जो 3 नुक्ते हैं इनको हम क्या कहते हैं ग्रामर की जुबान में। आइडेंटिफाई द 3 डॉट्स इन द सेंटेंस, 3 डॉट्स को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है इलिप्सिस। ये जो 3 डॉट्स हैं इसका मतलब है कि बात आगे चल रही है, हमने वो तफसील में जाने के बजाय तफसील से बचने के लिए उसको बताया नहीं है, लेकिन वो बात चल रही थी, जारी थी। इलिप्सिस का मतलब होता है छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल, पीरियड कहते हैं फुल स्टॉप को, और कामा भी एक पंक्चुएशन मार्क होता है।